अस्सलाम वालेकुम। उर्वास की चलाई आपके लिए आज मज़ेदार से चिकन ब्रेड पॉकेट बन के बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। इसको ज़रूर देखेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। रमज़ान के लिए ये एक नई चीज़ है, बहुत बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे पास एक आलू था जो कि बड़े साइज़ में था, तो वो मैंने स्लाइस किया हुआ है। और यहाँ पर जर्दे का कलर मैंने ऐड किया है 4 चम्मच, और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। स्लाइस मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ये मैं बॉईल करने लगी हूँ ताकि आलू गल जाएँ, और बहुत जल्दी गल जाएंगे, इसलिए मैंने स्लाइस किए। और इसमें 4 चम्मच नमक का मैंने ऐड कर दिया ताकि नमक भी आलू के अंदर पूरा हो जाए। तो इसको मैंने 15 मिनट, ज़्यादा हो गए 10 मिनट मैंने तकरीबन इसको दिए कवर करने के बाद। और फिर ये ज़बरदस्त से जो है हमारे यहाँ पर आलू तैयार हो गए। फूड कलर मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि ये आलू का कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये आलू गल गए कि चम्मच से ही मैंने उठाने की कोशिश की और वो गले हुए थे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखें मैं कूट रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन मैं इसमें कूट रही हूँ ताकि ये ना रेशे हो जाए। बॉयल मैंने कर लिया था और फिर उसके बाद इसमें रेशे करने थे। रेशे जैसे कूटने के बाद इसको फिर मैं हाथ की मदद से इसे अलग करूँगी इन रेशों को, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़बरदस्त कुंडी में इसके रेशे बनेंगे ना चिकन के, इतने मतलब कहीं और जो है वो हम ऐसे रेशे बना नहीं सकते। तो इसको मैंने कुंडी में कूट के अब हाथ से इसको अलग अलग कर दूँगी। तो तकरीबन ये मेरे पास जो है 1 कटोरी बन गई थी जब मैंने इससे रेशे किए। तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट तरफ आते हैं। ये यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है। ये ऑप्शनल है कि अगर आप बड़ी लेना चाहें, बड़ी मतलब आपको चाहिए पॉकेट बर्गर बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पर बड़ी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले हमने अच्छे से यहाँ पर बेलन की मदद से इसको बेलना है ताकि ये मतलब ये पतली सी हो जाएगी ब्रेड हमारी। जब ये आपको लगे कि आज ज़बरदस्त सी हमने बेल ली, तो अब इसको मैंने यहाँ पे जैसे गिलास की मदद से इसमें से सर्किल की तरह से निकालूंगी। अगर आपके पास कोई और शेप हो तो आप हार्ट की शेप भी यहाँ दे सकते हैं, फ्लावर की भी दे सकते हैं, कोई भी शेप आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो इस तरह करके हमने निकाल लेना है। और जो है वो ये जो साइड से निकला है इसको हमने ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। ब्रेड क्रम्ब बनाना भी आपको मैं सिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी साइड से निकली थी ब्रेड, उसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए और फिर उसको ये तवे के ऊपर में, आँच यहाँ पर मेरी मीडियम है, तो इसको आपने ऐसे मतलब इनकी साइड चेंज करते रहना है। मतलब ये कि इसके अंदर से जो इसकी नमी है ब्रेड की वो हमने यहाँ पर ख़त्म करनी है। और ये यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे कड़क से, बिल्कुल इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। जब तक आपने इसको यहाँ पर रोस्ट करना है जब तक इसकी नमी ख़त्म हो जाए और ये कड़क से हो जाए। फिर जब यहाँ पर इसे आप करेंगे आपको लगे कि ये मतलब हो गया, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। ये देखें मैंने यहाँ पर प्लेट में इसको निकाला है और अब हाथ की मदद से इसको रब कर रही हूँ। इतने आराम से हाथ से हो जाएंगे। अगर आप हाथ से नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे इसको कूट भी सकते हैं। देखिए हाथ से करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक छन्नी लूँगी जिसके सुराख देखें मोटे हैं, और इसके अंदर डालकर इसको छन्नी से छानूंगी और फिर देखिएगा इसके नीचे से कितने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्ब हमारे निकल जाएंगे। ये देखें अब जो रह गए ऊपर उनको और ज़्यादा हमने और रब करना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गए। घर पे आपने ब्रेड क्रम्ब बनाना भी सीख लिया। अब ये यूज़ हो गए हमारे इस रेसिपी में। अब चलते हैं आगे। अब हम इसका अमेज़ा तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई यूज़ की है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑयली बहुत हो जाएगा हमारा अमेज़ा। और फिर उसके बाद ये सामान देखे मैंने तैयार किया हुआ है। ये बंद गोभी है, देखे कितनी छोटी छोटी और कितनी बारीक मैंने इसे की है कटिंग। तो आपने भी ऐसे ही कटिंग करनी है। और उसके बाद ये प्याज भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा देखिए छोटा सा कटिंग किया हुआ है। शिमला मिर्च थी मेरे पास 2 से 3, वो मैंने कूट ली। और यहाँ पर ये मेरे पास चिकन है जो कि मैंने आपको बताया था रेशा किया हुआ है।
अब ये सब सामान इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो बंद गोभी है वो थी मेरे पास 1 कटोरी, और आधी कटोरी यहाँ पे मेरे पास प्याज की थी। सबसे पहले इसमें मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज को इसमें थोड़ा सा फ्राई होने देना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको इसके अंदर फ्राई होने देना है ताकि इसका कच्चापन सा वो ख़त्म करना है हमने। तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो सब सामान जो हमने तैयार किया हुआ था, इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। इसमें आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी सी कटिंग की तो ये मतलब मज़ा नहीं करेगी। हमने इसकी ये याद रखिएगा फिलिंग करनी है, तो हमने छोटी छोटी और बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। और अब इस टाइम मैं जो कर रही हूँ तो इसका ये जो कच्चापन है ये ख़त्म कर रही हूँ। और अब इसके अंदर हम जो मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं वो ऐड करते हैं। इसमें जो मैं मसाले ऐड करूँगी तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़रा और इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा जितना आपको चाहिए होगा। सबसे पहले इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस का यहाँ मैं 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। वैसे सोया सॉस जो है ना हमारे नमक की जगह इस्तेमाल होता है, नमक भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन सोया सॉस का टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैं इसमें सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो सोया सॉस इसमें ऐड होगा और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। चिली सॉस भी इसमें जो है वो 4 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी। ये ज़रा सा तीखापन लेकर आता है चिली सॉस, और इसका मतलब टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये 4 चम्मच इसमें चिली सॉस के चले गए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बाकी के मसाले। 4 चम्मच नमक ऐड किया है, 4 चम्मच काली मिर्च, 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मसालों का जैसे मैंने आपको कहा था कि आप तीखा ज़रा कर सकते हैं, वरना मुझे मतलब जितना हम पसंद करते हैं घर में खाना तो मैंने उतना अपने हिसाब से इसमें ऐड किया है। नॉर्मल है बिल्कुल। तो इसके अंदर थोड़ा इसको हमने फ्राई करना है ताकि नमक मिर्च वगैरह हमारे इस वेजिटेबल्स में चला जाए। अब देखें ये जो है हमारी तैयार हो गई ज़बरदस्त से, जो हमेशा हमने तैयार करना था। अब हमने नीचे आंच इसकी बंद कर देनी है। बंद करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे टमाटो केचप 2 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी। देखिए ख्याल रखिएगा आंच बंद करके हमने फिर ऐड करना है इसे, और इसके अंदर फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अगर आंच चल रही और आप इसमें ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा टमाटर, तो फिर ये हमारी ज़रा गीली गीली सी अजीब सा अमेज़ा हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये जो सबसे पहले मैंने आपको आलू दिखाए थे जो बॉईल कर रही थी उसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर है। तो इसमें ऐड कर दूँगी नमक का आपको दिखाया था मैंने, इसमें ऐड कर दिया था पहले ही। तो अब इसके अंदर इसे ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इससे आलू से ये होगा कि जो सारा अमेज़ा हमारा है तो ये अच्छे से मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है आलू का इसके अंदर। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये हमारा अमेज़ा यहाँ पर रेडी हो गया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए प्लेट पे मैंने अमेज़ा को निकाल लिया, और ये जो ब्रेड्स हैं ये जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं आपको दिखाया था कैसे की मैंने। थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। देखिए यहाँ पर एक ब्रेड का पीस उठाया मैंने और उसके ऊपर अब ये अमेज़ा में लगाऊंगी। यहाँ जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप बड़ी साइज़ की भी ब्रेड ले सकते हैं अगर आपको बड़े बनाने हैं तो। इस जगह पर अगर आप चीज़ पसंद करते तो हम यहाँ पर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये दूसरा ब्रेड का पीस उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, और फिर ये जो पानी हमें चाहिए था थोड़ा सा, ये पानी इसके अंदर हमने इसे सिर्फ इसके जो है कॉर्नर्स जो है वो हमने डिप करना है।
ये देखिए इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर इसके डिप कर रही हूँ और फिर हाथ की मदद से इसको मैं प्रेस करूँगी। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करिएगा और देख रहे हैं ज़बरदस्त से ये यहाँ से जुड़ जाएंगे साइड से। ये देखिए ज़बरदस्त से जुड़ गया हमारा ये पॉकेट सैंडविच हमारा बन गया। इसी तरह जो बाकी के जो ब्रेड हैं वो भी मैं इसी तरह सब कर लूँगी। और अब हमने आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन आपने ऐसा लेना है कि जिसके अंदर अगर हम डिप करें तो हमारे जो है पॉकेट सैंडविच आराम से डिप हो सके। तो यहाँ पर मैंने प्लेट यूज़ की है, उसमें एक चम्मच जो है वो पानी का ऐड किया और उसके बाद जो है नमक ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, चौथाई चम्मच से भी कम, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, वो भी चौथाई चम्मच से भी कम। और उसके बाद इसमें अंडे ऐड कर दिए। अंडे ऐड करने के बाद इसको आपने बीट करना है। बीट आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है, जितना अच्छा बीट करेंगे उतना ही अच्छा मतलब ये हमारा तैयार होगा। इसको जब तक बीट करना है हमने, जब तक इसके ऊपर झाग नुमा सी आ जाए। ये देखें ऊपर इसकी झाग आने लग गई अंडे के। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट किया था और जब ये आ जाए झाग सी तो फिर बस हमने ये हमारा तैयार हो गया। फिर उसके बाद जो ब्रेड क्रम्ब हमने तैयार किए थे वो और ये जो अंडा जो हमने अच्छे से बीट करके रखा है, ये दोनों चीज़ें अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे। ये जो हमने पॉकेट अपना सैंडविच तैयार किया था उससे पहले अंडे के अंदर अच्छे से डिप करना है और फिर इसके ऊपर हमें ब्रेड क्रम्ब लगाना है। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है हमें ब्रेड क्रम्ब की। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे तैयार होंगे। इसी तरह जैसे ये मैंने किया, इसी तरह मैंने अपने सारे तैयार किए थे। और फिर उसके बाद ये ऑयल गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल गर्म नहीं करना है और एक एक करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और आपको ये बात बताऊं कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते हुए इसका साइज़ और बढ़ जाएगा। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, जैसे आपको अभी नज़र आ रहे हैं, तो ये बनने के बाद ये और बड़े हो जाएंगे। तो इसको हमने फ्राई करना है। जब एक साइड से ये गोल्डन से हो जाए, ब्राउन से, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। और भी अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताती हूँ। तो ये देखें एक साइड से जो है हमारे ब्राउन हो गए थे, तो मैंने अब इसकी साइड चेंज कर दी। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी और ये बनेंगे भी बहुत मज़ेदार। लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी से मिल सके। तो ये देखें ये हमारे फ्राई हो गए। अब इसको हम निकालते हैं। इसी तरह सारे जो मैंने एक एक करके निकाल दिए। और ये देखें सामने, इसको आप केचप के साथ लें। केचप के साथ ये बहुत मज़ा करते हैं। दही की चटनी के साथ भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे तैयार हुए थे। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।